हे गाइस, कैसे हो आप लोग? मैनचेस्टर यूनाइटेड 2 वर्स नील, हैप्पी फेसेस ऑल अराउंड द वर्ल्ड। लोगों ने कहा कैरिक की पहली गेम तो फ्लूक है। पहली गेम तो सिटी को हराया। सिटी को तो रूबिन ने भी हराया था। फिर लोगों ने कहा इनको अर्टेटा एमिरेट्स में बुला के पेलेगा। फिर लोगों ने कहा चलो 2 गेम बड़ी टीमों के खिलाफ जीत लिए, यूनाइटेड तो जीत जाती है, अब इनका असल टेस्ट लो ब्लॉक्स के खिलाफ है। लेकिन हमने देखा फुलम भी पिल पिल गई। फिर उन्होंने कहा कि यार चलो स्पर्स से ये लोग काफ़ी अर्सा हो गया हार रहे हैं। स्पर्स का कोई भी मैनेजर हो ये हार जाते हैं। स्पर्स से यूरोपा लीग फाइनल हारे। स्पर्स से पिछले 5-6 गेम्स ये हार रहे हैं। स्पर्स तो इनको हराएगी हराएगी। लेकिन हमने देखा कल भी वन साइडेड डोमिनेट करके यूनाइटेड ने स्पर्स को एनहिलेट किया। और 4 मैचेस में 12 पॉइंट्स, फोर्थ पोजीशन पे है मैनचेस्टर यूनाइटेड। कैरिक इज डूइंग द अनथिंकेबल। लेकिन हमको पता था ये प्लेयर्स अच्छे हैं। इन प्लेयर्स को एक सेमी गुड कोच दे दो जो इनको सिर्फ अपनी पोजीशंस पे खिलाए, जो इनके जो स्किल सेट हो उनको यूज़ करे। तो हम ये मैनचेस्टर यूनाइटेड रिजल्ट निकाल के देगी। और ये मैनचेस्टर यूनाइटेड रिजल्ट निकाल के दे रही है। मैच में जो हमारे खिलाड़ी खेले हैं तमाम खिलाड़ी ही अच्छा खेले हैं, इसलिए तमाम जो हमारा गेम है वो अच्छा गया। लेकिन एक खिलाड़ी कोबी माइनू, यार कोबी माइनू, जो कल उसकी परफॉर्मेंस आपने देखी, आपको इलीट टेस्ट ऑफ द इलीट मिडफील्डर टैलेंट अगर नहीं नज़र आ रहा तो भाई आप अपनी आंखों का इलाज करवा लो। ही वॉज फैंटेस्टिक। कल उसने सही मानों में टेम्पो कंट्रोलर का काम किया है। कल उसने सही मानों में एक प्रॉपर स्पेनिश मिडफील्डर्स की जो डेफिनेशन होती है उसके मुताबिक उसने वो कल गेम खेली है। और क्या ही कमाल खेली है। और आई एम हैप्पी कि हमारे कैरिंगटन से ऐसा प्लेयर निकला जो कि ऐसे ऑन द बॉल सिक्योर है, जो कि बॉल से एलर्जिक नहीं है। इंग्लिश मिडफील्डर्स का ये खासा है कि ये बॉल से एलर्जिक है। को भी थ्राइव करता है, वो बॉल मांगता है। तो कल की इसकी परफॉर्मेंस एक्सेप्शनल थी। शाउट आउट टू हिम कि जब इसके साथ जो ट्रीट रूबिन एमोरिम ने किया उसको तो भाई जेल में डालना चाहिए। लेकिन कोबी ने अपना सर नीचे रखा और ट्रेनिंग ग्राउंड में उसने वो परफॉर्मेंस दिखाता रहा। ट्रेनिंग ग्राउंड में वो फुल फ्लेज ट्रेनिंग करता रहा, जिसकी वजह से जब इसको रन ऑफ गेम्स मिला तो ही वाज रेडी। यहाँ पे हमने कोई बकचोदी नहीं सुनी कि यार इतने दिन से ये खेल नहीं रहा था, इतने दिन से ये कर रहा था, पूरा सीजन इसने खेला नहीं है, इसको टाइम लगेगा, ये होगा। वो वाली बकचोदी ये वाली बकचोदी कोई नहीं देखी। स्ट्रेट इनटू द स्टार्टिंग 11, ही परफॉर्म्ड स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और ये आपको नज़र आता है कि इलीट प्लेयर है भाई। ही इज़ रेडी फॉर द चैलेंज। और ऐसे प्लेयर जो बॉल मांगते हैं, जो बॉल मांग के थ्राइव करते हैं, ये मैनचेस्टर यूनाइटेड में अगर कोई मिल गया तो आई एम वेरी 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 हैप्पी। यहाँ देखो तो हमारे पास पूरी गेम खेला है। और ये कोबी का हीट मैप आपको दिख रहा होगा कि अच्छी पोजीशन पे इसने पोजीशन रखा। और डेंजरस पोजीशन होती है ये मिडफील्डर के लिए। और कोबी का मैक्सिमम पर पोजीशन यहाँ पे था। तो इससे आपको आइडिया होता है कि हम जो है कितना ज़्यादा बेटर गेम खेलें। जो कोबी का हम अगर पोजीशन देखें, कोबी का पोजीशन जिस जगह पे था, तो इससे आपको आइडिया होता है कि हम इतनी अच्छी गेम खेलें। सो ये देखो आप कोबी का पासिंग मैप पूरी ग्राउंड में, ही वाज कवरिंग, ही वाज एवरीवेयर। सो अब एक्यूरेट पासेस देखो, इसमें फॉरवर्ड पासेस भी हैं। उसके बाद एक असिस्ट किया कोबी ने, फैंटेस्टिक असिस्ट, फैंटेस्टिक असिस्ट स्ट्रेट फ्रॉम द ट्रेनिंग ग्राउंड। तो उसके बाद हम यहाँ पे देखें की पासेस कोबी के, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 की पास कोबी ने किए जिसमें से एक असिस्ट है। फैंटेस्टिक।
2 लॉन्ग बॉल्स अटेम्प्ट की, ही वाज़ नॉट नॉट सक्सेसफुल। एक क्रॉस अटेम्प्ट किया, ही वाज़ सक्सेसफुल। सिर्फ लॉन्ग बॉल कल के मैच में थी, जो इसने 1-2 अटेम्प्ट की वो सक्सेसफुल नहीं हुई, उसके बजाय उसके अलावा इसकी 10 आउट ऑफ 10 गेम थी हमारे पास। सो अब स्टैटिस्टिक देखो कोबी के कल, 1 असिस्ट, 4 की पासेस, एक 1 आउट ऑफ 1 सक्सेसफुल, एक्यूरेट पासेस 79 आउट ऑफ 84, 57 आउट ऑफ 62 पासेस ओपोजिशन हाफ में थे, और 22 आउट ऑफ 22 पासेस अपने हाफ में थे। तो इट लुक्स लाइक अ प्रॉपर 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 टेम्पो कंट्रोलर। 4 ड्रिबल्स अटेम्प्ट की, 2 सक्सेसफुल। सो टोटल कैरिंग डिस्टेंस 197.8 मीटर उसने कैरीज किए, 28 कैरीज। सो यू सी हेयर 28 कैरीज, 197.8 मीटर इसने बॉल कैरी की है, 69.5 मीटर एवरेज टोटल बॉल प्रोग्रेस की है इसने। फैंटास्टिक। 2 आउट ऑफ 1 टैकल क्लियर्स, 4 रिकवरीज, 11 आउट ऑफ 6, 6 आउट ऑफ 11 ground, 3 out of 2 aerial duels. So it was proper midfield performance. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारी टीम पे बैकलाइन बिल्कुल सुपर्ब खेली। कोबी की बात हो गई, यहाँ पे कैसेमीरो को देखो, कैसेमीरो वाज एक्सीलेंट एज वेल। यहाँ पे ब्रूनो, ही वाज सुपर्ब, सो ब्रूनो वाज एक्सीलेंट इन दैट टर्म। और अब यहाँ देखो तो he was everywhere. So he again scored that one a crucial goal which actually killed the game for Manchester United. Apart from that, he had the 0.51 expected assist. इसका एक और असिस्ट हमारे पास आ जाना था, जो नहीं आया, और जो नहीं आया और उस पे मुझे दुख है। असिस्ट की वजह से दुख नहीं है, लेकिन शशको का गोल आ जाना था लास्ट मिनट। टेम सी एफर्ट थी शशको की, इसको थोड़ा बेहतर बेहतर एफर्ट एफर्ट करनी चाहिए थी। एक बिग चांस क्रिएटेड, 0 असिस्ट 1 गोल, टॉप परफॉर्मेंस। तो 7 क्रॉसेस अटेम्प्ट किए हमने, ब्रूनो ने 2 सक्सेसफुल, 6 की पासेस, excellent performance, 85% passing accuracy, 80% accurate pass in opposition half, 100% in his own half. He tried 4 long balls, 3 were successful, 8 shot, 0.34x स्कोर था। और यहाँ पे अगर हम देखो तो टोटल प्रोग्रेशन 88.7 मीटर, प्रोग्रेसिव कैरिंग डिस्टेंस 80.2 मीटर, लॉन्गेस्ट प्रोग्रेसिव कैरी 27.4 मीटर। सो ही वाज आल्सो एवरीवेयर। सो ये देखो कोबी, कैसी और ब्रूनो की मिडफील्ड जो परफेक्टली एक दूसरे के साथ वर्क करती है, परफेक्टली एक दूसरे के साथ हमारे पास यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कैसेमीरो वाज एक्सेप्शनल एज वेल। देखो कैसेमीरो के 84% पासिंग एक्यूरेसी थी, 81% ओपोजिशन हाफ में थी, 92% ऑन हाफ में, 2 आउट ऑफ 5। सो कैसेमीरो इज ऑल्सो नोन फॉर हिज लॉन्ग बॉल, और कैसेमीरो ने एक जो लॉन्ग बॉल डाली अमाड डियालो के लिए, दैट वाज आउट फ्रॉम दिस वर्ल्ड। सही है, लॉन्ग बॉल के लिए आपको पहले दिमाग में विजन होना चाहिए, उसके बाद फिर आप बॉल में जाते हो कि अ, कैसे हम एक्चुअली उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो टोटल कैरिंग डिस्टेंस कैसेमीरो का 106.3 मीटर, कैरीज 20 कैरीज, और यहाँ पे टोटल प्रोग्रेशन कैसीमीरो की हमारे पास आई है 48.2 मीटर। सो इट वाज फैंटास्टिक, हमने डोमिनेट किया। आप कह सकते हो कि कुती रेमारो को रेड कार्ड हो गया था, बट रेड कार्ड ना भी होता तो आई वाज मोर कंफर्टेबल कि हम ये गेम निकाल लेते। विकेरियो ने 2 सेव्स की जो कि गोल बाउंड थी, एक कैसेमीरो की आई थिंक एक और सेव की, एक अमाड डियालो को गोल ऑफसाइड हो गया, और एक और गोल वो कुनिया का ऑफसाइड हो गया। सो इट वाज फैंटास्टिक। बेंजामिन शेशको को गोल करना चाहिए था बेंच से आके, बहुत गुड चांस मिस किया। मजरोई, शॉ, टाइलर फ्रेचर ये बेंच से आए, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज डियागो डेलो की परफॉर्मेंस। डियागो डेलो ने भाई हमको बिल्कुल सरप्राइज कर दिया है, राइट बैक से बॉल प्रोग्रेशन फैंटास्टिक है,
पासिंग एंगल्स, डिसीजन मेकिंग फैंटास्टिक है। और जो बोजो मोमेंट्स थी डिफेंसिवली वो भी बिल्कुल ख़त्म कर दी। सो आई थिंक वी आर सीटेड इन फॉर दिस सेकेंड हाफ ऑफ द सीजन। डियागो डेलो को इम्प्रूव किया, कोबी मैनू को किया, और कोबी मैनू फैंटेस्टिक परफॉर्मेंस दे रहे हैं। कैसीमीरो वाज डूइंग गुड अंडर एमोरिम एज वेल एज दिस गाय, बट एक बात याद रखना, कैसीमीरो 2-3 महीने के लिए रूबिन एमोरिम के अंडर बाहर रहा है, जिसकी वजह से आप देखो तो हमने काफ़ी गेम्स लूज किए हैं। उसके अलावा शेशको ही इज़ इम्प्रूविंग एज वेल। कुनिया की भी ठीक गेम थी, कुनिया की भी ठीक गेम थी, हिज जनरल प्ले वाज गुड। एम्बियोमो गोल कर गया, और एम्बियोमो ये एक ऐसा प्लेयर है जब पूरे मैच में कुछ भी नहीं करेगा, एक गोल करके बाहर निकल जाएगा, आपको मैच निकाल के दे देगा। सो यू नीड दिस टाइप ऑफ प्लेयर्स इन योर स्टार्टिंग लाइनअप। अमाड डियालो के ऊपर बहुत तनकीद हो रही है, बट आई एम हैप्पी विद अमाड डियालो। उसकी जो वर्क रेट है, ये सिस्टम सक्सेसफुल उस सिर्फ उसी की वजह से है। उसका जो वर्क रेट है, उसकी ट्रैक बैक, ही वाज फैंटास्टिक, ही इज़ फैंटास्टिक एंड ही हैज़ बीन फैंटास्टिक थ्रू आउट दिस गेम। बाकी डोरगू का भी वर्क रेट था और अम्मा डियालो का भी वर्क रेट था, जिसकी वजह से ये खेलते थे और जिसकी वजह से हम ये मैच जीतते हैं। अभी डोरगू इंजर्ड हो गया तो हमारे पास अम्मा डियालो ही बचा है, सो आई वुड कीप हिम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सीजन। सो ये बताओ आपको कैसी लगी परफॉर्मेंस यूनाइटेड की। अगले गेम हमारा वेस्ट हैम के खिलाफ है। आई एम होपिंग दैट वी कैन विन दैट एंड वी कैन मेक 5 आउट ऑफ 5। हम उस भाई के बाल कटवा दें जो भाई तरस रहे हैं बाल कटवाने के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।